नमस्कार किसान भाइयों। नैनो यूरिया का मतलब यहाँ पे नैनो मतलब नैनो टेक्नोलॉजी है और यूरिया आप सभी को तो पता ही है। और नैनो यूरिया इस पूरे शब्द का अर्थ नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ यूरिया है। यहाँ पे आपको नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आपको जानना होगा। तो इसे आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देने वाला हूँ। एग्रीकल्चर फील्ड से बाहर का है, लेकिन आप इसको समझ गए तो आपको नैनो टेक्नोलॉजी अच्छे से समझ आ जाएगी। क्या आपने अनुभव किया होगा कि आप सलून में गए और सलून वाला आपकी दाढ़ी यानी कि शेव होने के बाद आपको एक क्रीम लगाता है, तो जिससे 1 मिनट के अंदर ही आपका चेहरा बहुत सा चमकने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा इतने कम समय में ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण सिर्फ नैनो टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी से क्रीम जो बनती है, तो वो क्रीम बनाते वक्त इसके कणों को इतने छोटे छोटे आकार में बांट देते हैं कि ये हमारे स्किन यानी त्वचा के अंदर कुछ ही सेकंड में अंदर घुसकर कार्य करना शुरू कर देती है। अभी जो नैनो यूरिया प्रोडक्ट है उसमें भी ऐसा ही सिस्टम होता है कि कुछ ही सेकंड में काम करना शुरू, और रिजल्ट भी आपको कुछ ही घंटों में दिख जाएंगे, ना कि आपको कुछ दिनों का रिजल्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम नैनो यूरिया के संबंध में आपको सभी और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ में क्या सचमुच नैनो यूरिया एक बोरी यूरिया के बराबर काम करता है या नहीं, ये हम टेक्निकल के साथ आपको बताने वाले हैं। टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आज के खास बात में हम नैनो टेक्नोलॉजी के संबंध में आपको बहुत ही विशेष बात बताने वाले हैं, खास बात बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ज़्यादा देर न करते हुए, मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। नैनो यूरिया का कंटेंट में सिर्फ नाइट्रोजन आता है, जो कि 40,000 ppm तक हमारे नैनो यूरिया में हमें दिखाई देता है। तो अभी हम जानते हैं नैनो यूरिया के मोड ऑफ एक्शन के बारे में। नैनो यूरिया की मोड ऑफ एक्शन दो तरीकों से है, यानी कि उसका जो न्यूट्रिएंट है वो कैसे काम करता है, और ये फॉर्मुलेशन की तरह यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तो पहले हम टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार से बताएंगे, फिर ये न्यूट्रिएंट काम क्या करता है ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी यानी कि आप जब नैनो यूरिया आपके फसल पर आप छिड़काव करते हो तो कुछ ही सेकंड में वो पत्तियों के अंदर जाकर अपना काम करना शुरू कर देती है, और कुछ ही घंटों में आपको उसके रिजल्ट आंखों से दिखाई देते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही जलद गति से काम करना शुरू करती है। तो अभी हम जानते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी में जो नाइट्रोजन आता है वो काम क्या करता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी में जो नाइट्रोजन आता है, तो आप सभी को पता है मेन न्यूट्रिएंट में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो फसल को लगता है वो है नाइट्रोजन। तो फसल के ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन बहुत ही आवश्यक पूर्ण रहता है। और फल और फूलों का विकास करने के लिए भी नाइट्रोजन की बहुत ही ज़रूरत होती है। और तो और फसलों के लिए जो हरितद्रव्य बनता है तो उसके लिए भी नाइट्रोजन ही आवश्यक होता है। फसल में जो एनर्जी बनती है यानी कि जो प्रोटीन बनता है वो भी नाइट्रोजन से अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। तो आप देखो नाइट्रोजन हमारे फसल के लिए कितना आवश्यक है। नैनो यूरिया लगभग सभी फसलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी कोई फसल ही नहीं है कि जिसमें नैनो यूरिया का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे मैं किसी भी फसल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन लगभग सभी फसलों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि आपको जब फसल में नाइट्रोजन की ज़रूरत हो तभी आपको नैनो यूरिया का आपके फसल में इस्तेमाल करना है। नैनो यूरिया का कॉम्बिनेशन आप किसी भी पेस्टिसाइड के साथ कर सकते हो, जैसे कि कोई भी फंजीसाइड हो गया, कोई भी इंसेक्टिसाइड हो गया, या फिर कोई आपका पीजीआर हो गया, या फिर कोई आपका कोई टॉनिक हो गया। आप किसी के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन ज़रूर कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि इसका स्प्रेइंग करते वक्त आपको शाम के वक्त करना है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन आता है। तो तेज़ धूप में इसका इस्तेमाल ना ही करें तो आपके लिए अच्छा है। अभी हम जानते हैं नैनो यूरिया के कीमत और डोज के बारे में। तो नैनो यूरिया 200 लीटर पानी के लिए आप 250 मिली का इस्तेमाल कर सकते हो, और 20 लीटर पानी के लिए आप 25 मिली नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हो, और 15 लीटर पानी के लिए आप 20 मिली नैनो यूरिया का इस्तेमाल छिड़काव के लिए कर सकते हो। और 500 मिली नैनो यूरिया की कीमत लगभग 240 रुपये तक जाती है।
तो यहाँ पे यूरिया बेस्ड है या नैनो यूरिया, तो इसके लिए हमें कुछ कंपैरिजन करना पड़ेगा। पहले तो हम ये जानते हैं कि यूरिया में आपका 46% तक आपका नाइट्रोजन आता है, नैनो यूरिया में आपका 40,000 ppm तक नाइट्रोजन आता है। तो अभी हम ये प्रतिशत और ppm का कंपैरिजन करें तो कैसे करें, तो इसके लिए आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो कि मैंने 40,000 ppm कन्वर्ट कर लिया प्रतिशत में, तो उसका जवाब आता है 4। मतलब आपके यूरिया में 46% तक नाइट्रोजन आता है, तो वैसे ही आपके नैनो यूरिया में आपका 4% नाइट्रोजन आता है। तो आप ही कंपैरिजन करके मेरे को बताइए कि कमेंट में कि कौन सा नाइट्रोजन ज़्यादा आया है। और ये भी बात सुन लो, समझ लो कि नैनो यूरिया जितने फास्ट काम करता है उतना आपका यूरिया काम नहीं करेगा। मतलब आपने अगर नैनो यूरिया का आपके फसल पर छिड़काव कर दिया तो कुछ ही सेकंडों में उसका काम चालू हो जाएगा और कुछ घंटों में आपको उसके रिजल्ट विजिबल भी दिखाई देंगे। लेकिन यूरिया के छिड़काव के बाद आपको एक दिन तो रुकना ही पड़ता है उसके रिजल्ट देखने के लिए। तो ये हो गया इसका कंपैरिजन। अभी हम बात करेंगे फॉर्मुलेशन की। तो देखो भाई, दिन ब दिन नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो हम अपग्रेड हो रहे हैं, लेकिन अपग्रेड होते समय हमें एक याद रखना है कि भाई हमें कौन से समय में कौन सी टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल करना है। तो पहले हमारा सल्फेट फॉर्मुलेशन था, फिर हमारा चिलेटेड फॉर्मुलेशन आया, अभी ये नैनो टेक्नोलॉजी का भी एक नया फॉर्मुलेशन आ रहा है। तो ये मेरे हिसाब से एक थालिया है। अभी आपका जो सल्फेट फॉर्मुलेशन था वो हमारी स्टील की थाली हो गई, आपका चिलेटेड फॉर्मुलेशन आपकी चांदी की थाली हो गई, और आपका नैनो टेक्नोलॉजी वाला आपकी सोने की थाली। उसमें क्या मिलता है, उसमें से क्या मिलता है, यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट कौन सा मिलता है उस फॉर्मुलेशन से, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम क्या खाना खाते हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि ना कि हम किस में खाना खाते हैं। तो खाना क्या खा रहे हैं उसी से हमें ताकत मिलती है। तो फसल के लिए भी वैसा है, आप कौन से फॉर्मुलेशन से वो न्यूट्रिएंट दे रहे हो, कितनी क्वांटिटी में दे रहे हो, उसी से फसल के ऊपर फर्क पड़ेगा कि भाई उसके रिजल्ट कितने ज़्यादा आएंगे और कम आएंगे। हाँ, रिजल्ट आने के लिए थोड़ा कम वक्त कम ज़्यादा लग सकता है। तो ये आपको मेरे हिसाब से अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो अभी भी खास बात बाकी है, तो उसके देखने से पहले अभी ये छोटा सा इंट्रो जरूर है। तो आज की खास बात में हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में ही आपको बताने वाले। तो नैनो टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है आपको ये पता चल गया है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल, मैं तो कहता हूँ इसका सबसे बढ़िया इस्तेमाल हमारे पेस्टिसाइड में होगा। पेस्टिसाइड यानी कि आपके फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड। आप देखो बारिश के दिनों में आपका स्प्रेइंग का कितना झंझट होता है। स्प्रेइंग कर दिया, स्प्रेइंग करने में आपको आधा से 1 घंटा लगता है, और उसके बाद भी तुरंत 15-20 मिनट बाद अगर बारिश आती है तो आपके पेस्टिसाइड आपको रिजल्ट नहीं देते। ऐसे में आप अगर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हो, वो पेस्टिसाइड अगर नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए बने होंगे तो उनका रेन फास्टनेस कम हो जाएगा, यानी कि वो कुछ घंटों बाद काम करना शुरू करते, यानी कि फसल के अंदर जाते, तो वो समय कम होकर कुछ ही सेकंडों में आपका पेस्टिसाइड अंदर जाके काम करना शुरू कर देगा। जिसके ऊपर कितनी भी बारिश हो जाए तो आपके पेस्टिसाइड के रिजल्ट नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत ही बढ़िया आएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि नैनो टेक्नोलॉजी से बनाए हुए पेस्टिसाइड से हमारा जो रेन फास्टनेस है वो बहुत ही कम हो जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही खास रहेगा। तो नाइट्रोजन के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पे क्लिक करके आप वो जानकारी पा सकते हो। वीडियो पसंद आई हो या फिर हमारे मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।